Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. सभी को शालोम। कुछ साल पहले मैंने 10 आज्ञाओं को नए सिरे से अध्ययन करना चालू किया मैंने। और लास्ट टाइम जब मैं आया था मई महीने में, तो मैंने उस समय, अगर आप लोग थे, जितने भी लोग थे उस समय, आपको याद होगा, हम लोग ने 2 आज्ञाएं पे हम लोग ने स्टडी लिया था। और आज मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं कि आज हम लोग तीसरा, 5वां और 6ठा, और अगर समय मिले तो 7वां भी कवर करेंगे। अगले बार में नेक्स्ट 10 तक, और फिर उसके बाद चौथे पे मैं थोड़ा ज्यादा समय बिताना चाहता हूं। तो नेक्स्ट 2 आज का और नेक्स्ट 2 बार जब भी परमेश्वर ने मौका खोला आने के लिए, तब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और जैसे हम लोग इसमें जा रहे हैं, इस स्टडी में जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे आंख को खोले, पवित्र आत्मा हमें और गहराई से समझाए, क्योंकि मेरा जिंदगी, मेरे विचार थोड़े चेंज होने लगे जब हमने इसको और गहराई से देखने में लगा मैं। एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट। तो जब मैंने स्टडी करने लगा एक गहरी तरीके से, मैंने कोशिश किया कि हिब्रू भाषा के जो स्कॉलर्स हैं और उन लोग के जो अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी समझदारी क्या है, यहूदी स्कॉलर्स या कह सकते हैं विद्वानों की तरह उन लोग कैसे समझ रहे हैं, मैंने कोशिश किया कि उस तरीके से समझे। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात, क्योंकि पहले बार जो दिया गया, जब 10 आज्ञाएं को दिया गया, तो उनके पास ही दिया गया था। तो ओरिजिनल जो लोग जिनके पास मैसेज गया, उन लोग कैसे समझ रहे हैं, उस तरीके से मैंने किया कि उस तरीके से मैं समझूं। हो सकता है जब मैं अब प्रचार कर रहा हूं या आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं बार बार कहूंगा यहूदी परंपरा या यहूदी ऋषियों ने क्या कहा या उनके रब्बाइस क्या कह रहे हैं। आप प्लीज ऐसा मत समझिए कि मैं किसी को प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप यहूदी बन जाए। ऐसा कोई भी मेरा ये अपेक्षा नहीं है, कोई भी एफर्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उनसे बहुत सीख सकते हैं। There is much to learn from them, और इसलिए मैं बार बार उनको कोट कर रहा हूं, क्योंकि ओरिजिनल मैसेज उनके पास गया था। तो ओरिजिनल मैसेज जिनके पास गया था और उनके द्वारा हमारे पास आया, तो हम समझे कि उन लोग कैसे समझ रहे हैं इस मैसेज को। ओके, तो हम लोग अब आगे जाएंगे। तो जब हम लोग ने लास्ट टाइम लिया था 2 आज्ञाएं, मैं जैसे आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब उन 10 आज्ञा या परमेश्वर ने उनका वचन या परमेश्वर ने उनका नियम जब दिया, तो उसका यह उद्देश्य नहीं था कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। वेरी क्लियरली, उद्धार हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता है, उनके कृपा, बाय हिज ग्रेस वी आर सेव्ड। सिर्फ उनके कृपा से, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम उसको कमा नहीं सकते हैं कभी भी। लेकिन हम प्रभु के घर में आए हैं, हम उनके परिवार के अब सदस्य हैं। और कोई भी परिवार में कोई रूल्स रहता है, कोई भी परिवार में कोई सिस्टम रहता है, और प्रभु के परिवार में भी एक सिस्टम है जिसके अनुसार एक एक्सपेक्टेशन है कि हम विश्वासियों उस तरीके से हम अपनी जिंदगी को जिए। और ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको कह सकता हूं, दिस इज द कल्चर ऑफ गॉड्स किंगडम। परमेश्वर के राज्य का ये संस्कृति है जो हम लोग देख रहे हैं। हम ऑलरेडी राज्य में आए हैं एक तौर से, स्पिरिचुअली। शारीरिक राज्य अभी भी आएगा, आना बाकी है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, लेकिन आत्मिक तौर से हम प्रभु के राज्य के भागीदारी हैं, वी आर पार्ट ऑफ दैट। लेकिन उस राज्य का कोई एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं कि हम लोग किस तरीके से भी जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कोई जिम्मेदारी हमें हमारे अंदर डाला है। तो आज के दिन हम लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रभु हमको क्या दे रहे हैं, आज के दिन हम लोग देखेंगे कि हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने जिंदगी को कैसे जी सकते हैं उनके लिए, उनके राज्य के संस्कृति। परमेश्वर हमेशा बेस्ट चाहते हैं हम लोग के लिए। आपका विश्वास है कि नहीं? गॉड वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर अस। लेकिन बेस्ट प्राप्त करने के लिए कोई एफर्ट हमारे तरफ से भी होना जरूरी है। आप स्टूडेंट्स को भी पूछ सकते हैं,
बेस्ट मार्क्स लाने के लिए या सफलता पाने के लिए उन्होंने ऐसे ही उठ के नहीं गए उन लोग एग्जाम में, एग्जाम हॉल में। कोई एफर्ट लिया है, कोई स्टडीज किया है, दे हैव ट्राइड हार्ड, कॉन्सेंट्रेट करके, और फिर उन लोग ने सफलता प्राप्त किया है। हम लोग को क्यों लगता है कि प्रभु के राज्य में सब कुछ फ्री मिलने वाला है? उद्धार फ्री मिला है, उसके आगे कुछ फ्री नहीं है। बस उद्धार फ्री मिल गया है, स्टॉप। उसके बाद हमारा भी एफर्ट लेना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग ट्राई करते रहे। हम लोग ट्राई करते करते हम लोग गिर सकते हैं, गिरने के बाद प्रभु हमें उठाते हैं, ये उनकी कृपा है। दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, प्रभु कह रहे नहीं, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, चलिए हम लोग चलेंगे साथ में। लेकिन ऐसा ना हो कि हम लोग कभी ट्राई ही ना करें कि हम लोग किस तरीके से अच्छी जिंदगी जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सफलता जिंदगी जिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम विजय जिंदगी जिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई रूल्स, कोई सिस्टम बनाया है, और उस सिस्टम में चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा आज्ञा। किसी को पता है तीसरा आज्ञा क्या है? बोल सकते जल्दी से? व्हाट इज द थर्ड कमांडमेंट? ओके, पढ़ लेंगे। निर्गमन 20 में सारे 10 आज्ञाएं हैं। थैंक यू। डू नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन, उनका नाम व्यर्थ में ना लेना। ओके, निर्गमन 20 और अनुवाद या व्यवस्था विवरण 14 में परमेश्वर के 10 आज्ञाएं लिखे हैं। तो हम लोग निर्गमन 20 से देखने वाले हैं। 7वां वचन प्लीज। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यस, तू अपना परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ओके, अब देखिए, कोई इंग्लिश बाइबल कोई यूज कर रहा है? इंग्लिश NIV? ओके, नो प्रॉब्लम। किंग जेम्स में एक शब्द है वेन। डोंट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन। ओके, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में, NIV वर्जन में ऐसा लिखा है कि डोंट मिसयूज द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को व्यर्थ ना लेना, उन लोग ने इस तरीके से ट्रांसलेट किया है। लेकिन इन अ सेंस, मतलब फाइनली इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि उनका जो नाम है, परमेश्वर का नाम पवित्र नाम है, इट्स अ होली नेम, और वो नाम का हमें आदर करना बहुत जरूरी है। हम उसको एक, मतलब जैसे इंग्लिश में कहेंगे, वी कैन नॉट यूज इट केयरलेसली। ऐसे व्यर्थ तरीके से हम लोग ले नहीं सकते हैं, और लेना मना भी है, नहीं लेना चाहिए, गलत तरीके से लेना नहीं चाहिए। उनके नाम को आदर देना जरूरी है, ये हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है। अब इब्रानी में अगर हम लोग देखेंगे तो जो शब्द व्यर्थ, जो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है व्यर्थ, वो इब्रानी में है शब्द। ओके, और शव का मतलब है उनके नाम को नाकामिल मत बनाओ, उनके नाम को धोखेदारी से इस्तेमाल मत करो, उनके नाम का दुस्सर उपयोग ना करो, उनके नाम को खालीपन में उपयोग ना करो। इसका मतलब है शव, जो है हिब्रू में। और जो हम लोग कहते हैं डू नॉट टेक, परमेश्वर का नाम को व्यर्थ ना लेना, जो ना लेना जो शब्द है वो इब्रानी में कहते हैं नासा। इसका मतलब है कोई बोझ को उठाना या कोई चीज को उठाना। अगर मैंने कोई चीज को उठाया तो इसका नासा हो गया। तो परमेश्वर का वचन ने इस तरीके से लिखा गया है कि उनका नाम को उठाओ, लेकिन व्यर्थ में मत उठाओ, खालीपन में मत उठाओ, उनके नाम को शर्म ना आने दो, इस तरीके से लिखा है। वी आर टू ब्रिंग ऑनर एंड ग्लोरी टू गॉड्स नेम। परमेश्वर के नाम को हमें आदर लाना जरूरी है, उनके नाम का व्यर्थ उपयोग करना एकदम मना है हमें। इट सेज दैट गॉड्स नेम इज होली, परमेश्वर का नाम पवित्र नाम है और उनके नाम का सम्मान रखना बहुत जरूरी है। यह परमेश्वर का आज्ञा है हमारे लिए, हम गलत तरीके से इसका इस्तेमाल ना करें। सवाल यह है अब कि परमेश्वर का नाम है क्या? What is God's name? और आप अगर अलग अलग ग्रुप्स को अगर पूछेंगे तो सब लोगों का शायद अलग इंटरप्रिटेशन होगा। कोई कहेगा परमेश्वर का नाम है जहोवा, कोई कहेगा यहोवा, जे नहीं है वाय है, यहोवा। कोई कहेगा परमेश्वर का नाम है यावे,
कोई कहेगा अब कोई भी ग्रुप्स आजकल लास्ट 20-30 इयर्स से एक नया मूवमेंट है जिसको कहते हैं सेक्रेड नेम। उन लोग कहते हैं या परमेश्वर का नाम है यहोवा, वी नहीं है, यू है। तो और उन लोग कहते हैं यही एक्चुअल नाम है। कोई कहेगा एक नाम, कोई दूसरा नाम कहेगा। असल में इब्रानी में जब हम लोग देखते हैं तो 4 अक्षर है इब्रानी में जिसको कहते हैं योद हे वाव है। योद है वाव है, ये इब्रानी शब्द है। इसका जब ट्रांसलेट हुआ है इंग्लिश में तो इसका कोई लोग कहते हैं यहोवा, कोई लोग कहते हैं जहोवा, कोई लोग कहते हैं यावे। असल में किसी को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, क्योंकि मोशे के समय से परमेश्वर का नाम साल में एक ही बार लिया जाता था, और वो था कौन से दिन पे? यौम किपुर के दिन पे, प्रायश्चित के दिन पे सिर्फ मुख्य याजक परमेश्वर का नाम लेता था। सिर्फ मुख्य याजक, और किसी को भी अलाउड नहीं था कि परमेश्वर का नाम लेना। और वो सिर्फ परम पवित्र स्थान के अंदर जब जाता था तब वो परमेश्वर का नाम लेता था, योद हे वाव हे। और लोग बाहर खड़े होकर सुनते थे और कहते थे आमेन। बस साल भर वो परमेश्वर का नाम नहीं लेते थे। और इसलिए जब वो उस समय का मुख्य याजक मर गया, उन्होंने पास ऑन किया नेक्स्ट जनरेशन को, और इस तरीके से पास ऑन होते गया। लेकिन समय आया जब मंदिर तोड़ा गया तो मुख्य याजक थे भी नहीं, जो 2000 साल पहले है। और आज के दिन किसी को भी पता नहीं है कि उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसलिए जो भी ग्रुप्स कहते हैं यहोवा या यावे या यहुआ या जहोवा या जो भी है, नोबडी इज करेक्ट। कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है परमेश्वर का नाम एग्जैक्टली क्या है। इंग्लिश बाइबल में जहां पे भी लिखा है LORD, किंग जेम्स वर्जन में कैपिटलाइज्ड होता है LORD, वो LORD एक्चुअली इब्रानी में युद है वाव है, जो परमेश्वर का ओरिजिनल नाम है। मेरे बाइबल में अदोनाय करके लिखा है, क्योंकि जूइश पीपल से अदोनाय, क्रिश्चियंस में लॉर्ड कहते हैं। कोई भी गलत नहीं है, दोनों सेम है, मतलब मास्टर। कुछ जूस कहते हैं हाशेम, हाशेम मतलब द नेम, परमेश्वर का नाम। उन लोग नाम नहीं लेना चाहते तो उन लोग कहते हैं हाशेम, हाशेम ने ऐसा कहा, मतलब गॉड हैज सेड दिस, परमेश्वर ने ऐसा कहा। एक्चुअली ये सब सब्स्टिट्यूट्स है। ये कोई भी अदोनाय या लॉर्ड या हाशेम परमेश्वर का नाम नहीं है, ये सब सब्स्टिट्यूट्स है, क्योंकि किसी को पता नहीं है एग्जैक्ट नाम क्या है। अब परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना मतलब क्या? जैसे हम लोग देख, बचपन से मैं सुन रहा हूं कि परमेश्वर का नाम एक नॉर्मल स्पीच में नहीं लेना चाहिए। जैसे हम लोग कोई इंग्लिश मूवीज में देखते हैं, ओ गॉड, गॉड ने ऐसा किया, ओ लॉर्ड जीसस, इस तरीके से समटाइम्स बहुत व्यर्थ तरीके से नाम लिया जाता है। और एक तरीके से ये करेक्ट है, लेकिन ये और भी गहरा है ये बात, जो हम लोग आज और देखने वाले हैं। तो ही इब्रानी जो शब्द है शव, शव मतलब परमेश्वर के नाम को व्यर्थ तरीके से नहीं लेना चाहिए, खाली तरीके से नहीं लेना चाहिए, गलत चीज बोल के हमें लेना नहीं चाहिए। उनके नाम को मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हल्के फुल्के से नहीं ले सकते हैं। उनके नाम को आदर और सम्मान देना जरूरी है। तो हम लोग 3 कैटेगरीज बना सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग कभी कभार परमेश्वर के नाम को गलत तरीके से लेते हैं। नंबर 1, द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम को कैजुअली नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, कितने बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम लोग कैसे भी यूज करते हैं, विदाउट रिस्पेक्ट। जस्ट मैं कैजुअल तरीके से कह रहा हूं। हम लोग जिस तरीके से दोस्तों के साथ बात करते हैं, कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम भी ऐसे लेते हैं। लेकिन सच बताएं तो अगर वो सही में हमारे सामने खड़े होते हैं, हम लोग ये नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग उनको महिमा दे देखते थे कि व्हाट ही रियली इज, कि वो सच में है क्या। और तब हम उनका नाम ऐसे नहीं लेंगे। हमारे प्रभु, हमारे मसीहा, हमारे बचाने वाला, हमें सामर्थ देने वाला, आदर से लेना जरूरी है। मूवीज, हाँ
हाँ किसी को नींद आ रहा है, ओ जीसस, तो मतलब ये है क्या? राइट तो क्रिकेट देख रहे, ओ जीसस व्हाट अ शॉट। मतलब देखिए ये व्यर्थ में ले रहे हैं यीशु मसीह का नाम। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड, ये आदर नहीं है। परमेश्वर का नाम आदर से लेना जरूरी है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यहूदी परंपरा में किसी का नाम जो होता है ना, वो उनका कैरेक्टर होता है, वो उनका उनके जिंदगी के बारे में कुछ कह रहा है। प्रभु का नाम जो है यशुआ, यशुआ मतलब क्या? गॉड इज सैल्वेशन, यहोवा हमारा उद्धार है। हम उद्धार का नाम ऐसे व्यर्थ तरीके से नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए। इट इज नॉट रिस्पेक्टफुल, इट इज नॉट राइट। हमारे बॉसेस के नाम हम लोग नहीं लेते, हम लोग जाके सर मैडम कहते हैं कि नहीं? क्यों प्रभु के साथ ऐसे कर रहे हैं? इट्स जस्ट नॉट राइट। तो एक तो है कि उनका नाम कैसे लेना, और इसलिए यहूदी परंपरा में, और मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं बार बार यहूदी परंपरा कह रहा हूं, मैं नहीं किसी को इंकरेज कर रहा हूं कि यहूदी बनना है, बिल्कुल नहीं। बट वी आर ट्राइंग टू लर्न सम गुड थिंग्स उनके सिस्टम से। यहूदी परंपरा में उन लोग कहते हैं उससे अच्छा नाम लो ही मत। हमें क्या पता कि व्यर्थ क्या है और सही उपयोग क्या है, उससे अच्छा नाम लो ही मत। और इसलिए हम लोग कहते हैं हशेम, द नेम। कोई लोग कहते हैं मे हेवन ब्लेस यू, हशमाइम मतलब मे द हेवंस ब्लेस यू। उन लोग नहीं कहेंगे गॉड ब्लेस यू। जब GOD भी लिखते हैं उन लोग O को निकाल देते हैं और एक डैश लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नाम या परमेश्वर का टाइटल को व्यर्थ तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। LORD नहीं करेंगे, O हटा देंगे, L-RD इंग्लिश में। उन लोग कहेंगे अदुनाय मतलब परमेश्वर का नाम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को कह रहे हैं यू आर माय मास्टर, आप हमारे राजा हैं, यू आर माय एवरीथिंग। तो उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग को नहीं पता है कि व्यर्थ क्या है, व्यर्थ क्या नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को पता है। उससे अच्छा नाम लो ही मत। बी सेफ, डोंट बी सॉरी। लेकिन एक चीज हम लोग जस्ट स्टॉप करके रुक के पूछे अपने आप को, परमेश्वर के नाम का पवित्रता को हम लोग कैसे मेंटेन करें अपने जिंदगी में। मैं आपको नहीं इंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, आप खुद अपने जिंदगी को जांच लो, खुद देखिए कि हम परमेश्वर के नाम का उपयोग कैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, और वो है वादे। हम लोग किस तरीके से वादे करते हैं, हाउ डू वी मेक प्रोमिसेस। प्लीज खोलिए लेवी की किताब, लेवी 19 और 12। हाउ डू वी मेक प्रोमिसेस एंड डू वी कीप आवर प्रोमिसेस। लेवी 19:12। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूं। मेरे नाम का झूठी शपथ। कितने बार हम लोग कहते हैं गॉड प्रॉमिस, कहते हैं कि नहीं? yes. कहते हैं, इट्स हैबिचुअल बन गया है। गॉड प्रॉमिस, परमेश्वर के नाम का मैं कह रहा हूं, आई एम होल्डिंग द बाइबल एंड टेलिंग यू। मैं परमेश्वर के भवन में खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसका मतलब क्या? बाहर झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। अगर आपने वादा किया, परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे अगर इन द तोरा, तो क्लियरली कहा गया वादा अगर आपने किया आपको निभाना ही है, बस यू हैव टू कीप इट। क्योंकि जब हम लोग वादा कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से, तो हम लोग अपने आप को अटैच कर रहे हैं उस नाम से, और हम लोग कह रहे हैं उस नाम से हम लोग करने वाले हैं। और अगर हम लोग ने तोड़ा, मतलब हम लोग परमेश्वर के नाम को हम लोग व्यर्थ ले रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उनके नाम का। वी कैन नॉट डू दैट, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्लीज खोलिए मत्ती 5, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37। ओके, मैथ्यू 5:37। परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। देखिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा वादा करो ही मत, हां नहीं तो ना, फिनिश्ड, बस। क्योंकि जब हम लोग वादा करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के नाम के साथ अटैच कर रहे हैं।
प्रॉमिसेस अटैच हो जाते हैं परमेश्वर के नाम से। और अगर यदि कोई भी वजह से हम लोग ने तोड़ दिया उस प्रॉमिस को, हम उसके नाम को व्यर्थ कर रहे हैं। और तीसरा आ गया, इससे तोड़ दिया हम लोग ने, वी ब्रोकन द प्रॉमिस। ये सिर्फ नहीं सोचना कि सिर्फ प्रभु का नाम ठीक से लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो प्रॉमिसेस भी हैं वो भी अटैच हो गए, इसलिए प्रॉमिस करो ही मत। प्रभु ने कहा, याकूब ने भी कहा, याकूब 5:12 में याकूब सेम चीज कहता है, हां नहीं तो ना कहो। अगर किसी ने पूछा आपको, आप आने वाले हो, प्रॉमिस मत करो, सिर्फ बोले यस मैं आऊंगा, हां नहीं मैं नहीं आऊंगा, या मैं कोशिश करूंगा। इट इज बेटर टू से दैट। लेकिन प्रॉमिस किया तो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ हम लोग कर सकते हैं, वो रिस्क है। क्योंकि अगर हम लोग ने इस वादा को तोड़ दिया तो परमेश्वर के नाम को हम लोग अपमान कर रहे हैं। ओके, तो पहला क्या देखा, परमेश्वर के नाम का उपयोग। दूसरा, वादाएं। तीसरी चीज हम लोग देखेंगे इस आज्ञाओं के से कनेक्टेड जो है, और वो है हमारा जिंदगी, आवर लाइफस्टाइल्स। हमारी जिंदगी परमेश्वर के नाम को उठा रहा है या गिरा रहा है, क्योंकि हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। जब हम लोग व्हेन वी आर बॉर्न अगेन, हम लोग ने नया जिंदगी जब पाया है, तो हम लोग परमेश्वर के परिवार में जुड़ गए हैं। आमेन। परमेश्वर का नाम अब अटैच हुआ हमारे साथ, सही है कि नहीं। हम कोई भी फैमिली में जब जुड़ जाते हैं तो वो फैमिली का नाम जुड़ गया हमारे साथ। अगर मैंने किसी को गोद ले लिया तो वो चंद्रा परिवार का भाग बन जाएगा, है कि नहीं। परमेश्वर ने अगर हमें गोद लिया है तो हम उनके नाम के साथ हम जुड़ गए हैं, राइट। अब हम उनके नाम को उठा रहे हैं या गिरा रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल से, यह सोचना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का जो नाम है वो उनका कैरेक्टर है। जब परमेश्वर मोशे के साथ था पहाड़ पे, परमेश्वर ने अपने नाम को एक्सप्लेन किया मोशे को। परमेश्वर ने कहा कि मेरा नाम ऐसा है कि मैं हमेशा के लिए हूं, मैं क्रोध ज्यादा देर रखता नहीं हूं, आई फॉरगिव, मैं पाप क्षमा करता हूं। ये परमेश्वर का नेचर। परमेश्वर ने इनफैक्ट 13 चीज है, 13 एट्रीब्यूट जो कहते हैं ऑफ गॉड्स नेचर, परमेश्वर ने मोशे को एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये परमेश्वर का चरित्र है, ये परमेश्वर का नेचर है, ये परमेश्वर के साथ, उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारा जिंदगी ठीक नहीं है, अगर हमारे जिंदगी में गड़बड़ है, हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नाम उनके नाम के साथ अब अटैच हुआ है। हम लोग ने जब प्रभु यीशु मसीह को जब अपनाया, वी आर कनेक्टेड टू गॉड। उनके चरित्र का प्रतिनिधि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग पेश कर रहे हैं दुनिया में। जैसे इब्रानी में कहते हैं नासा, वी कैरी द नेम ऑफ गॉड। नासा मतलब कैरी करना, उठाना। हम परमेश्वर के नाम को कैरी कर रहे हैं जहां पे भी हम लोग जा रहे हैं। जब हम लोग जा रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, काम पे, बस में, रिक्शा में, रास्ते में चल रहे हैं, जब हमारे सोसाइटीज में हैं, हमारे परिवार में, हम परमेश्वर के नाम को हम लोग कैरी कर रहे हैं हमारे साथ। लोग जोड़ रहे हैं परमेश्वर के नाम हमारे साथ। जब लोग हमें देख रहे हैं, परमेश्वर को देख रहे हैं हमारे द्वारा, और जो भी हम दिखा रहे हैं उनको, वो उन लोग कह रहे हैं कि ये है क्रिस्ती परमेश्वर। दिस इज द क्रिश्चियन गॉड। जो हमारे जिंदगी से निकल रहा है, लोग परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, लोग हमारी जिंदगी को देख रहे हैं। मेरे जिंदगी से जो भी निकल रहा है वो कनेक्ट हो रहा है परमेश्वर के नाम के साथ। इट्स कनेक्टिंग टू द नेम ऑफ गॉड। सोचिए इसके बारे में। अगर मेरे जिंदगी में सिर्फ झूठ है, अगर मेरे जिंदगी में बहुत बैड हैबिट्स है, कुछ चीजें कर रहे जो मैं छोड़ ही नहीं कर पा रहा हूं, एडिक्शन है, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत क्रोध है लोगों के साथ, लोग ने मेरे साथ कुछ किया 10 साल पहले, वो क्रोध अभी लेके मैं बैठा हूं, बिल्कुल मैं फॉरगिव नहीं कर पा रहा हूं, मैं गॉसिप कर रहा हूं। मतलब गॉसिप मतलब है चुगली कर रहा हूं लोगों के बारे में। मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली, तीसरे आज्ञा को मैं तोड़ रहा हूं, बार बार तोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम परमेश्वर के नाम के साथ अटैच्ड है, और ये सब करके मैं परमेश्वर के नाम को मैं गिरा रहा हूं। इस तरीके से
हम लोग परमेश्वर के नाम को व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम हमारे साथ अटैच्ड है। हाउ वी ट्रीट अदर्स, हम लोग लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, हमारा जिंदगी उनके साथ हम लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जब तकलीफ आता है हमारे जिंदगी में। बार बार हमारे जिंदगी का जो टेस्टमनी है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अटैच्ड है परमेश्वर के साथ। स्तोत्र 24 और 3 और 4 वचन में राजा दावीद एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि कौन जा सकता है परमेश्वर के पहाड़ पे? Who can stand in his holy place? उनके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? और वो उसका जवाब भी देता है, जिनके हाथ साफ है और जिनका हृदय शुद्ध है। आमीन। हमारे हाथ साफ होने चाहिए, मतलब हम जो काम कर रहे हैं, हाथ मतलब जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। द वर्क ऑफ माई हैंड्स, हमारा जिंदगी का जो आउटपुट है वो शुद्ध रहे, कोई चीटिंग ना रहे, कोई गवर्नमेंट के टैक्सेस को नहीं काटे, कोई फ्री राइड नहीं करे बसेस में या ट्रेन्स में, कोई यूबर के ड्राइवर को फूल ना करे, कोई लोन लेके ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये सब चीज से हम लोग परमेश्वर के नाम को हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं। वी आर नॉट रियलाइजिंग, लेकिन परमेश्वर बहुत प्रैक्टिकल परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं। परमेश्वर सिर्फ नहीं चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते रहें और हम लोग थियोलॉजिकल स्कॉलर्स बने। परमेश्वर चाहते हैं कि एक प्रैक्टिकल चेंज हो जाए हमारे जिंदगी में। आमीन। ओके, तो इसके साथ हम लोग तीसरे अध्याय को मैं एंड कर रहा हूं कि सिंपल चीज है, हमारा चाल चलन, आवर वॉक विद गॉड नम्रता में रहे, सच्चाई में रहे, शुद्धता में रहे, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ना ले, अपने मुंह से गलत प्रॉमिसेस ना करें, और हमारे जिंदगी से हम लोग ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से जिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, और उससे हम परमेश्वर के नाम को उठा रहे हैं। जब भी हम लोग पाप कर रहे हैं, हम उनके नाम को व्यर्थ कर रहे हैं। ये हमेशा याद करिए, एवरी टाइम वी डू रॉन्ग, हम उनका नाम व्यर्थ ले रहे हैं। ओके, तो हम लोग आगे जाएंगे, विल गो टू द नेक्स्ट कमांड, और वो है 5वां। चौथा हम लोग नहीं करेंगे, शब्बात मैं लास्ट करना चाहता हूं, लेकिन हम लोग 5वें आज्ञा में जाएंगे, और वो है निर्गमन 20 और 12 वचन। एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। कितने माता पिता यहाँ पे प्लीज हाथ उठाइए? How many parents here? You will love me ना for this commandment, क्योंकि मैं इस पे मैं सिखा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर दैट। एक बार मैंने किसी को गिफ्ट दिया 10 कमांडमेंट्स, एक बहुत वेरी क्लोज फैमिली, एंड द मैन ऑफ द हाउस, उसने जब देखा, इसे थैंक यू, मैं अपने डॉटर्स को अब ये वाला कमांडमेंट दिखाऊंगा। तो खुश हो जाते हैं ना पेरेंट्स ये सुन के। ओके, तो जो डिवीजन है 10 आज्ञा के जो डिवीजन है, कोई स्कॉलर्स कहते हैं कि इसके परमेश्वर ने क्यों इस तरीके से बनाया, क्योंकि पहले जो 4 है वो परमेश्वर के लिए है, फर्स्ट 4 आर फॉर गॉड, और जो बाकी जो है वो है इंसान के लिए। ओके, लेकिन 5वां जो है वो दोनों को कनेक्ट करता है। आप समझ रहे मेरी बात? फर्स्ट 4 फॉर गॉड, 6 से 10 इंसान के लिए, और 5वां जो है वो पहले 4 और बाकी 5 को कनेक्ट कर देता है। इस पे सब कुछ, बाकी सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है। एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स ऑन दिस। तो मैं पहली चीज कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पीढ़ियों के माध्यम से काम करता है। गॉड वर्क्स थ्रू जनरेशंस। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दुनिया के 2 भाग कर सकते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ईस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में जनरेशंस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है।
ऐसे नहीं कि उनके अंदर भावना नहीं है, दे ऑल्सो लव देयर पीपल, लेकिन उनका सिस्टम अलग है, उनका जो कल्चर है वो अलग है। ईस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही अलग कल्चर है, लेकिन बाइबल का कल्चर है क्या? बाइबल के कल्चर में हम लोग क्लियरली देखते हैं कि परमेश्वर पीढ़ियों के माध्यम से काम करता है, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि पीढ़ियों का इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण हम लोग बहुत देखते हैं बाइबल में। इसका कमी हम लोग को कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अब्राहम, इसहाक और याकूब, 3 जनरेशंस, और तीनों का नाम लिया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं दे आर द पेट्रियार्क्स, दे आर लाइक द स्टार्ट किया उन लोग ने सब कुछ। सिर्फ अब्राहम नहीं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हम लोग कहते हैं, द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड इजराइल। याकूब जो इजराइल बन गया। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, और वह है आरोन और उनके आगे उनके बच्चे, नॉट ओनली आरोन, उनके बच्चे भी, ऑल ऑफ देम जनरेशंस के थ्रू परमेश्वर ने काम किया। आज भी जो लेवी जो के वंश के लोग, उन लोग कहते हैं हम लोग आरोन से अटैच्ड हैं, क्योंकि पीढ़ियां को उन लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तीसरा उदाहरण आपको देता हूं, और वो है राजा दावीद, डेविड एंड हिज डिसेंडेंट्स। और इसलिए मसीहा को ट्रेस किया जाता है कि वो दावीद के वंश से आने वाला है, राइट? तो पीढ़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाइबल में। एंड अगर आप देखेंगे स्तोत्र नहीं, नीति वचन, नीति सूत्र, Proverbs chapter 17 and verse 6, it says in English, the glory of children is their ancestors. बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। ओके, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी। ग्रैंड पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, बाइबल हमें बता रहा है यहां पे, और इसलिए उनको आदर देना, उनका सम्मान करना और उनके एक्सपीरियंस से सीखना बाइबल का सिस्टम है। आज के दिन में वी थिंक इट्स ओल्ड फैशन, माय पेरेंट्स आर ओल्ड फैशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड फैशन है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे प्रेशर्स क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, दुनिया बदल गया है। ऑफ कोर्स दुनिया बदल गया है, बाइबल बदल नहीं गया है। आमेन। गॉड्स वर्ड इज द सेम। और इसलिए उनका विरासत का संरक्षित करना कितना इंपॉर्टेंट है, बाइबल हमें सिखाता है बार बार। आप अगर यीशु मसीह के एग्जाम्पल या उदाहरण को क्या हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग ने, उन्होंने कैसा माहौल बनाया। जब भी उनको पूछा गया उन्होंने क्या बताया, मैं वही कर रहा हूं जो मैंने कहां से सीखा, पिता से सीखा। उन्होंने अपने लिए कोई महिमा नहीं रखा। ही इज वन विद गॉड, बराबर है कि नहीं, वन विद गॉड, को इक्वल जो हम लोग कहते हैं, एक है पिता के साथ। लेकिन फिर भी वो अपने पिता को सम्मान इस तरीके से दे रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूं, जो मुझे आज्ञा मिला है मैं वही कर रहा हूं। आई एम नॉट द बॉस, ही इज द बॉस। तो यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल हमें दिया अर्थली लाइफ के लिए इस तरीके से, क्योंकि ये कमांडमेंट, ये उद्देश्य के साथ, ये आज्ञा के साथ कनेक्टेड है। अब हम लोग देखेंगे अगर ओरिजिनल हिब्रू में, मूल हिब्रू इब्रानी भाषा में, तो जो हम लोग शब्द कहते हैं ऑनर योर फादर एंड मदर, उनको सम्मान दो, जो हिंदी में कहते हैं, वो इब्रानी में ये शब्द है काबेद। और काबेद का मतलब है महिमा, ग्लोरी। जो बोलते हैं ना ग्लोरी ऑफ गॉड, कबोद, काबेद, ये शब्द है। मतलब ये परमेश्वर का वचन हमें वही शब्द यूज कर रहे हैं जो परमेश्वर के महिमा के साथ अटैच्ड है, वही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने माता पिता को वही सम्मान आप दो। Are you with me? आप है हमारे साथ? ओके, तो कबेद मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो वजनदार, हम लोग उसको कह सकते हैं महत्वपूर्ण सम्मान उनको देना, जो परमेश्वर के महिमा के साथ जो कनेक्टेड है, उस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें डिस्क्राइब कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई हम लोग एक इंटरप्रिटेशन, एक जूइश स्कॉलर ने इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया है कि परमेश्वर का जो महिमा है वो भारी महिमा है, इट्स हैवी।
इसलिए जब याजक जब जब सोलोमन के मंदिर में उन लोग ने डेडिकेशन समर्पण किया, तो बाइबल में लिखा है कि उन लोग खड़े नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का महिमा इतना भारी था वहां पे कि उन लोग गिर गए। उसका वेट ज्यादा था। और ये इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि क्यों ये शब्द हमारे पेरेंट्स के साथ अटैच्ड है, क्योंकि बाइबल हमें दिखा रहा है कि उनका जो वेट है, उनका जो भार है, वो भी उठाना हमारा काम है। टू पिक देयर वेट, उनके वेट को शेयर करना, मतलब उनके बर्डन को शेयर करना, इससे हम उनको सम्मान देते हैं। अब जो यहूदी परंपरा में सिखाया जाता है कि परमेश्वर ने हमारे माता पिता के साथ पार्टनरशिप किया हमें इस दुनिया में लाने के लिए। आप सुन रहे हैं? गॉड पार्टनर्ड विथ आवर पेरेंट्स टू ब्रिंग अस इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जान दिया, परमेश्वर ने जिंदगी दिया, लेकिन शारीरिक रूप से परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया हमें इस दुनिया में लाने के लिए। और इसलिए जो हम लोग अपने माता पिता के साथ करते हैं, वो हम लोग एक्चुअली परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। आमेन। Our relationship with our parents reflects our relationship with God. ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि परमेश्वर और हमारे पेरेंट्स पार्टनर्स हैं। उन लोग ने हमें गिफ्ट ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी का भेंट उन लोग ने हमें दिया, और इसलिए आभारी होना जरूरी है, सम्मानपूर्ण होना बहुत जरूरी है उनके साथ, क्योंकि वो परमेश्वर के जगह में, परमेश्वर के स्थान में, या परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करके हमें इस दुनिया में लेके आए हैं। आमेन। एक रबाई है जिसका नाम है शिमोन बार योखाई, उन्होंने ऐसा लिखा है कि सबसे जो मुश्किल कमांडमेंट है, परमेश्वर का सबसे मुश्किल जो आज्ञा है, वो ये है। क्यों? क्योंकि ये इसको करना, इसके करने का कोई लिमिट नहीं है। परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है कि इतना सम्मान दो, परमेश्वर के वचन में लिखा है सम्मान दो। मतलब ये रबाई कह रहा है कि इसका कोई लिमिट है ही नहीं, आप कभी इसका लिमिट लगा ही नहीं सकते हो। जितना सम्मान देना जरूरी है, ये बाइबल में लिखा है। देयरफॉर इसलिए ये बहुत मुश्किल कमांडमेंट है, बिकॉज एवरी डे ये करना, एवरी डे ये प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। देखिए बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि माता पिताओं का अपमान मत करो, क्योंकि वो करना बहुत इजी है। उनके साथ आप मिलो ही मत रोज, अब अपमान नहीं होगा, सिंपल। लेकिन बाइबल में लिखा है एक्टिवली आपको कोशिश करना जरूरी है कि उनको सम्मान कैसे दो, और वो करने के लिए यह मतलब एक क्रिया आधारित शब्द है। इट इज एक्शन बेस्ड। ये सिर्फ शब्द से नहीं होगा, ये सिर्फ वर्ड से नहीं होगा, ये एक्शन के द्वारा दिखाई देता है। दैट्स व्हाई इन लोग कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से हम उनको सम्मान दे सकते हैं? तो एग्जाम्पल है, बाइबल में हमें लिखा में कुछ दो चीज एग्जैक्टली कहा गया है, और वो है कि माता पिता को श्राप मत दो, वो क्लियर लिखा है, ओके। और दूसरा लिखा है कि उनके ऊपर कभी हाथ उठाना है ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। बिल्कुल, ये एक मतलब कह सकते हैं ये एक रेड लाइन है, इसको क्रॉस करना ही नहीं है बिल्कुल कभी। श्राप देना और हाथ उनके ऊपर उठाना, इट्स एब्सोल्युटली फॉरबिडन इन द स्क्रिप्चर। लेकिन कुछ उदाहरण है जो हम लोग देख सकते हैं, उनको उनकी सम्मान कैसे कर सकते हैं। उनके नीड्स के लिए प्रोवाइड, जो उनके जरूरत है वो प्रोवाइड करना, ओके, सिंपल चीज। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके जिंदगी में जो चीज है उनको करना, उनको हेल्प करने, उसमें हम लोग उनको सम्मान दे रहे हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनको खुश करो, हम लोग उनको सम्मान दे रहे हैं। उनको बिल्कुल इंसल्ट, उनको अपमान मत करिए। उनको एक ऊंचा दर्जा देना अपने घर में, अपने परिवार में। नेक्स्ट पीढ़ी को सिखाना कि उनका आदर, उनका सम्मान कैसे करना। ये एक कुछ एग्जाम्पल्स है। और ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हमेशा अग्री करते हैं उनके साथ, कुछ बातें हैं हम लोग नहीं अग्री करते उनके साथ, लेकिन डिसअग्री करने का भी एक सिस्टम होता है। वो नहीं कि हम लोग एकदम चिल्ला के उनके साथ बात कर रहे हैं, नहीं। अगर डिसअग्री भी हो रहे हैं, वो भी एक आदर से और एक सम्मान से हम लोग कर सकते हैं कि यस आई डोंट अग्री विथ यू, लेकिन ये रीजन है, और वो अच्छी तरीके से बोलना। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि बिकॉज दे आर गुड, क्योंकि वो अच्छे हैं इसलिए उनको सम्मान दो।
वो उनके कंडीशन पे एग्जैक्ट ये बिल्कुल डिपेंड नहीं है। उन लोग कैसे भी रहें, बाइबल में लिखा है कि उनका सम्मान करना वो हमारा कर्तव्य है। वी आर नॉट टू जज देयर गुडनेस और देयर बैडनेस, वो परमेश्वर करेगा। हमें जो करना है उतना करना है, बस, दैट्स इट। दिस इज, अगर हम लोग को बाइबल के अनुसार चलना है तो ये सिस्टम है, बस, इसमें कोई दो राय नहीं होना है। देयर इज ओनली वन वे, परमेश्वर ने क्लियरली बताया है। ये जो आज्ञा है, इसके साथ एक ब्लेसिंग अटैच्ड है, एक आशीष अटैच्ड है। वो क्या है? लॉन्ग लाइफ, लंबी जिंदगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, इनफैक्ट ये सिर्फ ये ही एक हुक्म है जिसके साथ एक वादा अटैच्ड है, सिर्फ ये है, और वो है लंबी जिंदगी। अब मेरा सवाल है, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है क्या? अगर हमने सम्मान नहीं दिया, हो सकता है वी मे हैव अ शॉर्ट लाइफ, आई डोंट नो, पर जिंदगी परमेश्वर का, मेरा नहीं है, थैंक गॉड। लेकिन यह हो सकता है कि अगर यह सच है तो उसका ऑपोजिट भी सच हो सकता है। आमेन। अब नए नियम में इसके बारे में है कि नहीं? यीशु मसीह ने इसके बारे में बात किया, वो हम लोग देखते हैं मार्कस में, मार्क चैप्टर 7, 7वां अध्याय और 9 से 13। यहां पे यीशु मसीह एग्जैक्टली इसके बारे में बात करता है, और आप लिख सकते हैं, बाद में घर पे भी देख सकते हैं। और पौलुस भी कहता है, एफिशियंस को लिखता है, पौलुस लिखता है एफिशियंस 6, 1 से 3, एग्जैक्टली उसी तरीके से पौलुस वापस कोट करता है और कहता है कि इसके साथ एक वादा कनेक्टेड है, और वो है लंबे जिंदगी का। आखिरी में मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि किस तरीके से हम अपने माता पिता के साथ पेश आते हैं, वो मैं एक्चुअली हूं। दिस इज हु आई एम। ये मैं नहीं हूं जो स्टेज पे है, ये मैं नहीं हूं जो प्रचार कर रहे हैं, ये मैं नहीं हूं जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, मैं वो हूं जो मैं अपने माताओं के पिताओं के साथ है। दिस इज हु आई रियली एम। बस, आप कोई इंसान को पहचानने की कोशिश करना चाहते हैं, आप देखिए कि वो अपने माताओं के पिताओं के साथ कैसे पेश आ रहा है, वो असली इंसान है। दैट इज द रियल कैरेक्टर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। आमेन। हम लोग नेक्स्ट कमांडमेंट में जाएंगे, 6ठा अध्याय, निर्गमन 20:13, एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 13। और जहां पे लिखा है, तू हत्या मत कर, या तू किसी को मारना मत, डू नॉट किल। किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, thou shall not kill। और न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, you shall not murder। मर्डर मतलब हत्या, किल मतलब मारना। क्या होता है मारना? इब्रानी में ये जो शब्द है वो है तिरजाक, ओके। और तिरजाक उसका जो मूल शब्द से आता है, जिसका मतलब है सोची समझी हत्या। मतलब इंग्लिश में विल से प्रीमेडिटेटेड मर्डर। मैंने सोचा, मैंने प्लान किया किसी का मर्डर करना, किसी को मारना, और वो परमेश्वर कह रहे हैं ये तू नहीं करेगा। आमेन। या जिसको कहेंगे इल्लीगल किलिंग, गैर कानूनी किसी को मारना, वो अलाउड नहीं है। अभी आप सोचेंगे कि अगर बाइबल कहता है कि मारना नहीं है, तो कोर्ट्स कैसे ऑर्डर्स पास करते हैं कि किसी को मारना या किसी को फांसी पे लटकाना? देखिए, बाइबल का जो शब्द है, ये इब्रू एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जो शब्द है इब्रानी शब्द तिरसक, इसका मतलब कोर्ट का जो किलिंग है उसमें कवर्ड नहीं है। लेकिन इंसान जो दूसरे इंसान के साथ करता है सोच समझ के, प्लानिंग करके, वो अलाउड नहीं है। इसमें युद्ध कवर्ड नहीं है। युद्ध में एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा है, वो इस कमांडमेंट में कवर्ड नहीं है, क्योंकि युद्ध एक दूसरा लेवल है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि बाइबल कहता है कि डू नॉट किल, तो इजराइल को बाकी जो टेररिस्ट है उनको मारना नहीं चाहिए। वो बिल्कुल रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। इट्स नॉट अ राइट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल। युद्ध में ये अलाउड है इन द बाइबल, इसलिए हम लोग बाइबल में भी युद्ध हम लोग देखते हैं। नॉट ओनली इन द ओल्ड टेस्टमेंट, हम लोग नए नियम में भी देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में वी सी दैट।
ओके तो युद्ध का ये स्कोप है ही नहीं, लेकिन जो इंसान दूसरे इंसान की तरह के साथ करता है, दूसरा इंसान को मारते हैं हम लोग, प्री मेडिटेटेड मर्डर, सोच समझ के, वो अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों लिखा है इसके बारे में, क्योंकि जिंदगी सिर्फ परमेश्वर का है। आमेन। ओनली गॉड ओन्स लाइफ। और ह्यूमन लाइफ जो है, इंसान की जिंदगी का आदर रखना बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं बाइबल में टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ का जो वैल्यू को प्रिजर्व रखना जरूरी होता है, क्योंकि बाइबल में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हर इंसान में क्या डाला है, अपने सांस को डाला है। एवरी ह्यूमन बीइंग, कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का सांस है, लेकिन अगर उन लोग गए हैं दूर, हमें उनको वापस लाना है परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉड्स ब्रेथ। आमेन। और वो सांस को हम छीन नहीं सकते हैं। आमेन। हम लोग प्रलय में देखते हैं, प्रलय जो है होलोकॉस्ट, जब हिटलर ने यहूदी लोगों को 60 लाख 60 lakhs, पुणे शहर का आबादी कितना है, 70 लाख, समझिए पूरे पुणे शहर को उन्होंने खत्म कर दिया। इतने यहूदी लोगों को हिटलर ने मार दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया? उनका एक्सप्लेनेशन उनके किताब में, उनका किताब है, उसका नाम है मियान काफ, मतलब माई स्ट्रगल, जो डॉइच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में है, मियान काफ। उसमें वो कहता है यहूदी लोग इंसान नहीं है, उन लोग कीड़े के कैटेगरीज में हैं, दे आर इन द कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट्स, और इसलिए उनको मारना, ये हम लोग इंसान को नहीं मार रहे, हम लोग कीड़े को मार रहे हैं। ये हिटलर ने ऐसा कहा। लेकिन हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि इन यहूदी ट्रेडिशन में उन लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ एक इंसान को क्यों बनाया, परमेश्वर ने 1000 इंसानों को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि एक इंसान के द्वारा बाकी इंसान, बाकी दुनिया को मैं लेके आ रहा हूं, क्योंकि एक इंसान सारे दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक इंसान सारे दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए जब एक इंसान को मारा जाता है, उन लोग कहते हैं आपने पूरी दुनिया को मार दिया। यह है इंपॉर्टेंस ह्यूमन लाइफ का। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि बिल्कुल हम लोग इंसान की जिंदगी को छीन नहीं सकते हैं। जब काइन ने अपने भाई को मारा, तो हम लोग देखते बाइबल में कि परमेश्वर ने पुकारा काइन को, काइन काइन भाई कहां है? आपको पता है क्या जवाब दिया? और फिर परमेश्वर ने काइन को कहा, काइन सुनो, तुम्हारे भाई हवेल का खून, उसका लहू मुझे पुकार रहा है। कहा कि नहीं? राइट, पुकार रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोग कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन लोग जो स्कॉलर्स हैं, उन लोग कहते हैं क्यों उन्होंने, परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि जो वंश आने वाला था उसके द्वारा, वो लोग भी मुझे पुकार रहे हैं। आपने उन सब को खत्म कर दिया काइन, जो आने वाला था, जो मैंने प्लान किया था हवेल के द्वारा जो आएगा, वो आपने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए वो लहू अभी भी पुकार रहा है और कह रहा है क्या हुआ हमारे साथ। एवरी लाइफ मैटर्स टू गॉड। हर जिंदगी परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला में आज कितने लोग मर गए हैं अर्थक्वेक में? 2500 लोग से ज्यादा। एवरी लाइफ, गॉड लव्स एवरी लाइफ। जितने भी लोग मर गए हैं, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। और देखिए, अगर उनके जो बिल्डिंग के इंजीनियर्स ने अच्छा काम नहीं किया और उनके काम के वजह से ये हुआ है, परमेश्वर सबको अकाउंटेबल रखने वाले हैं। ही विल होल्ड एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबल। इसलिए जब हम लोग ड्राइव भी कर रहे हैं, सावधानी से चलाएं, क्योंकि लाइफ इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से भी किसी को लग गया और वो मर गए, हमारे ऊपर आएगा। ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आप कहेंगे मैंने किसी को नहीं मारा, आई हैव नेवर मर्डर्ड एनीबॉडी,
मैं भी कहूंगा मैंने किसी को मर्डर नहीं किया, लेकिन आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इसके बारे में, और वो है मत्ती 5 21 और 22 में, जो प्रभु ने अब इस आज्ञा के बारे में अपना कमेंट्री बताया. दिस इज द कमेंट्री ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. प्लीज पढ़ लीजिए ब्रदर. मत्ती 5 21 22. तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा. बाप रे. हम लोग चलाते चलाते भी कहते हैं ना, कोई किसी ने क्रॉस किया, अरे मूर्ख. नो, ये बिलीवर का भाषा नहीं है. प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो आप लोग ने को बताया गया कि किसी को मारो मत, किसी का हत्या मत करो, लेकिन मैं उसको और एक लेवल ऊंचा लेके जा रहा हूं. अगर आपके दिल में क्रोध है किसी के विरुद्ध, वो भी गलत है, वो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है. क्यों? क्योंकि क्रोध जब पैदा होता है दिल में और हम उसके ऊपर पिकल लगाते हैं, मसाला लगाते हैं, उसको पकाते, एक ना एक दिन ना हम लोग जाके लोगों को मार ही डाल देंगे. कैसे मारते हैं? पहले अपने शब्द से, पहले उनके कैरेक्टर को हम लोग गिरा देते हैं. और इसलिए बाइबल में कहा जाता है कि डोंट इवन हैव एंगर. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एंगर को भी आप और इसको चलाओ मत. एक दिन रात छोड़ दो, उसके बाद रात गई, फिनिश्ड, नेक्स्ट मॉर्निंग छोड़ दो, अकाउंट क्लोज्ड. क्योंकि क्रोध जब आता है तब उसका कोई अंत होता ही नहीं. देयर इज नो लिमिट टू दैट. नीति वचन 18 और 21 में लिखा गया है कि जिंदगी और मौत जुबान में है. तो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है अगर हम लोग पॉजिटिव चीज कहेंगे, स्पीक पॉजिटिवली, तो हमें अच्छा होगा. आई एम वेल. अरे यार मेरा पैर टूट गया है बट आई एम फाइन. क्यों हम लोग सोचते हैं कि अच्छी चीज बोलो, से गुड थिंग्स, से राइट, से पॉजिटिव थिंग्स. ये दुनिया का सोच है. इट्स नॉट बैड, बट ये दुनिया का सोच है. इसका मतलब क्या है कि डेथ एंड लाइफ इन द पावर ऑफ द टंग. जिंदगी और मौत मेरे जुबान में है. क्यों? क्योंकि मैं इस जुबान का इस्तेमाल करता हूं लोगों को श्राप देने के लिए, लोगों के विरुद्ध बात करने के लिए, लोगों की निंदा करने के लिए. मैं क्या कर रहा हूं? उनकी जिंदगी में मैं मौत डाल रहा हूं. आई एम स्पीकिंग डेथ इनटू समवन्स लाइफ व्हेन आई एम कर्सिंग देम. जब मैं उनके विरुद्ध बात कर रहा हूं, जब मैं गलत चीजें कर रहा हूं, जब मैं लोगों की निंदा में कर रहा हूं, जब मैं गॉसिप कर रहा हूं लोगों के बारे में, मैं मौत डाल रहा हूं इनके जिंदगी में. दैट इज कॉल्ड अब्यूजिंग. अब्यूजिंग का मतलब यह नहीं है कि मैं गाली दे रहा हूं. अब्यूजिंग का मतलब है मैं गलत बात कह रहा हूं किसी के बारे में, मैं बदनाम कर रहा हूं किसी को, किसी का बुराई मैं कर रहा हूं, किसी के मतलब दिल में इतना गुस्सा है कि वो कड़वाहट में कन्वर्ट हो गया है. और ये है जिंदगी और मौत मेरे जुबान में. लेकिन अगर मैं अच्छी बात कह रहा हूं किसी को, आशीष दे रहा हूं किसी को, मैं उनको लाइफ दे रहा हूं, आई एम गिविंग देम लाइफ, और वो है जिंदगी और मौत मेरे जुबान में. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे दिल में गुस्सा है, अगर तुमने किसी को मूर्ख कहा, मतलब तुम अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हो गलत चीज के लिए, मौत किसी के जिंदगी में लाने के लिए. और इसको कहते हैं हिब्रू में लशोन हारा, मतलब गलत जो जुबान है. गलत जुबान मतलब एक्चुअली रबाइस कहते हैं कि इसका सेम दर्जा है मर्डर के साथ. किसी का हत्या करना या किसी के बारे में गलत चीज कहना सेम चीज है. आपने और हमने किसी का मर्डर कभी किया नहीं, लेकिन अगर हम लोग ने किसी का कैरेक्टर के बारे में बार बार लोग को कह रहे हैं कुछ बातें, व्हाट्सएप कर रहे हैं, न्यूज फैला रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? उनकी हत्या हम लोग कर रहे हैं. दिस इज डू नॉट मर्डर. अगर हमें इस वचन का पालन करना है, लेट्स स्पीक लाइफ.
और हम लोग लोगों की जिंदगी में आशीष दे, मेल मिलाप कराए लोगों का, परमेश्वर के पास उनको वापस लेके आए, लोगों को माफ करे। लेट अस गिव रिस्पेक्ट एंड लव टू पीपल। ये है परमेश्वर का चरित्र, क्योंकि परमेश्वर के नजर में उनका भी जिंदगी, उनका भी डिग्निटी कुछ है। बल्कि उन्होंने गलत भी किया है, परमेश्वर उनको वापस लेके आ सकते हैं। ये हमारा काम नहीं है किसी का निंदा करना। हम जब निंदा कर रहे हैं, हम उनको खत्म कर रहे हैं। ओके, तो हम उनके साथ, इसके साथ लेट अस एंड, हम आज का सेशन एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम गॉड विलिंग 7, 8, 9, 10 जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे। आज का थोड़ा लंबा हुआ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. Contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.